दिन राती। अब मेरा यही विचार है कि मैं दुनिया में सब कुछ तज करके आपका नाम, आपका भजन करूं, आपका कीर्तन करूं। भगवान राम सुग्रीव की बात सुनकर ये सोचकर प्रसन्न नहीं होते कि सुग्रीव का मन प्रशांत हो गया, इसके जीवन में इतना ऊंचा बैराग आ गया कि सब कुछ छोड़कर मेरा भजन करना चाहता, बल्कि भगवान सुग्रीव से उसी प्रकार का व्यवहार करते जैसे आप लोग अपने नन्हे बालक को पढ़ाते समय करते। आजकल के माता पिता बालक के पाठ को दोहराते हुए कहते, बोलो बेटा क मने कबूतर, क मने कबूतर। भगवान सुग्रीव से न तो ज्ञान की बातें की, न तो वैराग की बातें की, बल्कि भगवान ने मित्रता का धर्म बतलाया। भगवान ने कहा सुग्रीव, मित्रता में न तो लेना चाहिए न तो देना चाहिए, बल्कि मित्रता में लेने और देने में किसी भी प्रकार का संकोच नहीं होना चाहिए। अरे देता लेता मन संकन धारी, संकोच नहीं होना चाहिए। भगवान राघवेंद्र सरकार कहते हैं, देखो सुग्रीव, हमारी और तुम्हारी स्थिति बिल्कुल एक जैसी। तुम्हारा राज छीन लिया गया, मेरा राज छिन गया। तुम्हारे पत्नी को जबरदस्ती बाली अपने पास रखे हुए, तो मेरे पत्नी सीता का भी अपहरण हो गया। इसलिए तुम मेरी सहायता करो, मैं तुम्हारी सहायता करूं। यद्यपि मर्यादा पुरुषोत्तम राम को सुग्रीव की सहायता की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं, लेकिन राम जी सुग्रीव के हृदय में ये बात भरना नहीं चाहते कि मैं निष्काम हूं, तुम सकाम। देखिए, निष्काम जिसे इस दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, और सकाम जिसे चाहिए। मित्र बनाने के बाद भगवान ने सुग्रीव को पत्नी दिला दिया, राज वापस दिला दिया। भगवान का अभिप्राय है कि व्यक्ति की वृत्ति अगर हनुमान जी जैसी हो जाए, लखन जैसी हो जाए, तो वो श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ। आप लोग लंका के सुवैल शैल पर एक झांकी का स्मरण करें। भगवान राम जब लंका के सुवैल शैल पर आसीन होते हैं ना, तो 4 व्यक्ति उनके बगल में बैठा हुआ है। वो 4 कौन है? दूहु कर कमल सुधारत बाना, कहलन के मंत्र लगी काना। सुग्रीव की गोद में भगवान राम सिर रखकर सोए हुए हैं। विभीषण भगवान राम के कान के बगल में बैठा हुआ है, और अंगद जी हनुमान जी क्या कर रहे हैं? बरभागी अंगद हनुमान, चरण कमल चापत विधि नाना। अंगद जी हनुमान जी चरण दाब। ये 4 में 2 निष्काम है और 2 सकाम है। सज्जनों, सकाम कौन है? विभीषण और सुग्रीव। विभीषण के मन में ये बात है कि मुझे एक दिन लंका का राजा बनकर के राज करना। सुग्रीव के मन में भी यही बात है कि मैं किष्किंधा का राजा हूं। तो वो सकाम है क्योंकि हमें चाहिए। और निष्काम कौन है? अंगद जी। सब कुछ छोड़कर भगवान का भजन करना चाहते हैं। और हनुमान जी तो दुनिया के सबसे बड़े निष्काम कर्म। तो नियम ये है ग्रंथों में कि निष्काम को सिरहाने में बैठाना चाहिए, सकाम को चरणों में लगाना चाहिए। लेकिन राम जी ने उल्टा ही किया। राम जी ने सकाम को सिरहाने में लगा दिया, सुग्रीव और विभीषण सिरहाने में, और जो निष्काम है उसे राम जी ने पैरों में लगा दिया, चरणों में लगा दिया। तो लोगों ने कहा, प्रभु ऐसा क्यों? निष्काम को ज्यादा सम्मान मिलना चाहिए, आप उन्हें चरणों में लगा दिया। राम जी ने दुनिया को एक संदेश दिया, हे सकाम भक्तों, मैं तुम्हें सकामता के कारण न्यून नहीं मानता हूं, मैं तुम्हें सकामता के कारण हीन नहीं समझता हूं। बस तुम अपनी सकामता एक बार मेरे चरणों में लगा दो, मैं तुझे स्वीकार कर दूं। एक बार अपनी सकामता मेरे चरणों में लगा दो। लोगों ने कहा, प्रभु आप निष्काम को कम सम्मान देते और सकाम को ज्यादा सम्मान देते, ऐसा क्यों? राम जी कहते, जब मेरे पास निष्काम भक्त आता है तो केवल यही कहता, प्रभु अपना चरण दीजिए। तो मैं जब चरण देता हूं ना, तो वो मेरी सेवा करने लग जाता है और उसे कुछ नहीं चाहिए।
तो लोगों ने कहा सकाम भक्त को ज्यादा सम्मान क्यों देते हैं? भगवान कहते हैं जब लोग दुनिया में सकाम भक्त को देखते हैं तो लोग कहते हैं कि वाह वाह, भगवान कितने दीन दयालु हैं, भगवान कितने कृपालु हैं कि सकाम को भी अपने चरणों में लगा दी। तो भाई यदि मैं उन्हें संसार में सम्मान देता हूं तो इसमें मेरी कोई उदारता नहीं, क्योंकि वो भी मुझे संसार में सम्मान दिलाते। देखिए सुंदरकांड के दो मुख देवता, भगवान आगे इस पक्ष को स्वीकार करते, मुस्कुरा करके स्वीकार करते। सुंदरकांड के दो मुख देवता है, वो दो मुख देवता एक तो हनुमान जी है और दूसरे जगत जननी जानकी जी, सीता महाराज। उपनिषद में प्रसंग आया है, एक बार हनुमान जी से पूछा गया व्यक्ति को सकाम रहना चाहिए या निष्काम रहना चाहिए। हनुमान जी ने जो जवाब दिया बड़ा ही आनंदपूर्ण है। हनुमान जी ने कहा कल जुड़ के हमारे प्रभु से कुछ मांगना मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो लोगों ने कहा इसका मतलब यह हुआ कि आप चाहते कि दुनिया में सब लोग निष्काम हो जाए। हनुमान जी कहते नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता। अरे मैं तो ये चाहता हूं कि दुनिया में जितने भी राम भक्त हैं उनके मन में कोई यदि कामना है तो वो मुझसे कहे, क्योंकि मैं राम भक्त हनुमान दुनिया में व्रत लेकर आया हूं कि जितने भी राम भक्त होंगे मैं उनकी कामनाओं को पूरा करूंगा। ये हुआ कचरा ताली, बजाना ही है तो पूरा बजाइए, क्या काम है। ये नहीं कि बजावे कि नहीं बजावे, इस ढुकमुक में मत रहे, जो मन करे वो कर देना चाहिए। बजाना तो बजाना है, नहीं बजाना तो नहीं बजाना। तो हनुमान जी कहते हैं मेरा ये व्रत है कि जितने भी राम भक्त होंगे मैं उनकी कामनाओं को पूरा कर दूंगा। देखिए ये हनुमान जी का व्रत है कलयुग के लिए। कलयुग के साक्षात देवता है हनुमान जी महाराज। कलयुग में सबसे ज्यादा किस देवता के प्राणों की प्रतिष्ठा होती है? हनुमान जी। किसी गांव में जब यज्ञ होता है ना तो आप देखिएगा सब देवी देवता को जहां यज्ञ स्थल है वहीं पर आस पड़ोस में रखा जाता है। और हनुमान जी को गांव के गेटे के सामने एकदम बाहर जहां गेट लगता है ना गांव प्रवेश करने का, वहीं बेचारे गदा लेकर के इनको खड़ा कर दिया जाता है, बिल्कुल गांव से बाहर। अंदर में सब देवता, मतलब हनुमान जी ही सारे देवता को सुरक्षित रखने कर वाले हैं, सबको सुरक्षा प्रदान करने। सबसे ज्यादा हनुमान जी के प्राणों की प्रतिष्ठा होती है। आप सड़क पर पैदल चलिए, 5-10 किलोमीटर आप चलिए, आपको बहुत सारे जगह पर मिल जाएगा 500 ईंटें वहां पर रखे हुए हैं, 200 ईंटें